तो सच क्या है, सच्चा धन क्या है, ये जब विवेक जागेगा तो फिर आपके अंदर वैराग्य अपने आप घटेगा। वैराग्य के पीछे डंडा लेके नहीं पड़ सकते, जितना कोशिश कर लो छूटती नहीं है, अटैचमेंट नहीं छूटती। लेकिन जब ये ज्ञान जीवन में उतरता है, जब ये विवेक अनुभव रूपी ज्ञान आता है, जब ओहो ये तो है ही नहीं। इसीलिए योग वशिष्ठ में बार बार एक बात पे बहुत एम्फेसिस है, जब तक ये वर्ल्ड का अनुभव नहीं जाएगा, वर्ल्डली चीजों का जब तक अनुभव ही नहीं रहेगा, तब तक तुम्हारी प्रवृत्ति में चेंज नहीं आएगा। तुम्हें समाधि का लाभ होगा नहीं। तुम थोड़ी देर समाधि में बैठोगे, समाधि से जब बाहर आओगे तब वापस सारा का सारा जगत अंदर आ जाएगा। लेकिन अगर जिसको जगत का आभास ही नहीं, जिसको जगत में कोई विश्वास ही नहीं, जिसको जगत दिखाई ही नहीं दे रहा, वो समाधि में आंखें बंद करे या ना करे, वो समाधि में ही है। ऐसे लोग जीवन मुक्त हैं, भगवान के प्रिय हैं। वशिष्ठ जी ने कहा ऐसे लोगों को जीवन मुक्त कहा जाता है या विदेह मुक्त कहा जाता है। तो राम जी ने कहा ये जीवन मुक्त कैसे होते हैं, मुझे बताइए। तब उन्होंने कहा वो दिखने में लगता है सांसारिक जीवन जी रहे हैं, हमारे तुम्हारे जैसे ही लगेंगे, लेकिन उनके अंदर कोई अटैचमेंट नहीं होती, किसी बात को लेकर उनके अंदर कोई द्वेष नहीं होता। वो सब कुछ करते करते भी उसको अनुभव में नहीं आने देते, अपने मन पे नहीं आने देते। यहाँ पर कौन सा नॉलेज पॉइंट आ रहा है? जस्ट बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। प्रेजेंट मोमेंट में कोई चीज आपके सामने आ गई, उसके बाद नेक्स्ट मोमेंट में उसको साथ नहीं लेके चलना। तो ऐसे ये जो महात्मा पुरुष होते हैं, जहां हम सब जागे हुए हैं, उनका मन वहां सोया रहता है, वो इस सांसारिक चीजों में है ही नहीं, लेकिन दिखेंगे बिल्कुल नॉर्मल। सारा उनका नेचर, उनका जो स्वभाव होगा, कभी कभी हमें लगेगा जैसे भगवान कृष्ण ने लीला की थी ना, डरे, हाँ, जब मैया पीछे पीछे छड़ी लेके आई, तुम माखन चुराते हो, प्रभु रोए, प्रभु डरे, लेकिन हम जानते हैं ना कि वो सब प्रभु केवल हमें दिखाने के लिए लीला कर रहे हैं। तो ऐसे ही जो जीवन मुक्त है, वो जीवन को ऐसे खेल की तरह जी के चले जाते हैं आगे, उन्हें कोई चीज छू नहीं रही, वो निरपेक्ष हैं और अछूते हैं। और जब शरीर उनका छूट जाता है तो उनको विदेह मुक्त कहते हैं, फिर वो देह में भी नहीं है। जब तक देह में है तब तक जीवन मुक्त है। ऐसे लोगों का तुम साथ करो, ऐसे लोगों की कंपनी ढूंढो और ये ज्ञान में बने रहो, तब ये पदार्थ, तब ये संसार ऐसे छूमंतर हो जाएगा जैसे जादूगर आता है ना, चिड़िया को उड़ा देता है, चिड़िया दिखाता है, चिड़िया को उड़ा देता है, ऐसे ही ज्ञान में भी वही होने लगता है। से स्टार्ट करें? जी दीदी, पेज 34 से। 32 and 33 we saw last week, यस है ना? जी दीदी। सृष्टिकर्ता जो है उसका शरीर आध्यात्मिक ही है केवल, और हमें परेशानी हो रही है हमारा भौतिक शरीर, और जो मन है उसके कारण बंधन और कुछ है ही नहीं ना। बंधन का कोई अस्तित्व नहीं, जैसे अंधेरे का कोई अस्तित्व नहीं, ऐसे ही बंधन का कोई अस्तित्व नहीं। और बंधन कहाँ से अनुभव होता है? अपने ही मन से। कहते हैं ना, मन जीते तो जग जीते। तो मनोनिग्रह ये एक मोक्ष का उपाय है। मन का निग्रह हो जाना चाहिए,
अब इतनी मन की बात हो रही है तो राम जी के मन में सवाल उठेगा, हमारे मन में सवाल उठेगा, ये मन है क्या? ये मन है क्या? क्या ये है? पहली बात, क्या मन है और है क्या? तो यही सवाल राम जी ने वशिष्ठ जी से पूछा है। उन्होंने कहा जैसे बिल्कुल खाली है ना, हमारे अब आसपास देखो बिल्कुल खाली है, हम उसको क्या कह देते हैं, ये स्पेस है, पर है खाली, बिल्कुल खाली है, लेकिन हम उसको नाम दे देते हैं स्पेस का। ऐसे ही मन भी खाली है। वशिष्ठ जी ने कहा एकदम रिक्त है मन, और केवल विचार है। मन और विचार पर्यायवाची शब्द है, पढ़ा था ना स्कूल में हमने, दोनों का एक ही मतलब है, हमारे विचार मन ही है। और कहा गया, वशिष्ठ जी कहते हैं कि ये जो हमारी काया है, जो हमें शरीर मिलता है, जीवात्मा का ये जो सूक्ष्म शरीर प्रभु से अपने आप अवतरित होता रहता है। सूक्ष्म शरीर हमारे कैसे, जैसे सागर में बहते हैं, वेव्स आते हैं, लहरें उठती रहती है, ये सागर का स्वभाव है। ऐसे ही वो जो ईश्वरीय चेतना है उसका स्वभाव है। और ये जो हमारा शरीर हमें मिला है तो आप पूरी तरह से ये भी चैतन्य स्वरूप, लेकिन इसके अंदर ये जो सूक्ष्म मैं का एक भाव है ना, मैं, मेरा ये स्वरूप है, बस वहीं से मन उजागर हो जाता है। जैसे एक दिया है और एक मोमबत्ती से ही हम 100 दिए जला देते हैं ना, ऐसे ही जो प्रभु है वो चैतन्य स्वरूप है, तो हमारे अंदर भी एक लौ उन्हीं के स्वरूप की जग रही होती है। लेकिन ये जो ऐसा ही प्रभु ने ऐसी रचना रच डाली है माया की, जिसके कारण हम अपने को प्रभु से अलग देखते हैं, प्रभु को देखते ही नहीं। अलग की तो पहले बात ही छोड़ दो प्रभु से अलग देखने की बात बहुत दूर की है, हम प्रभु को ही नहीं देख पाते, उस चेतना को नहीं देख पाते, जिसके कारण ये मन है। एक बहुत सुंदर परिभाषा दी गई है योग वशिष्ठ में, कहते हैं जहां से विचार उठता है वहां पर विचार करने से आत्मा का दर्शन होगा। इसको ना लिख लेना चाहिए कहीं पर, इतनी सुंदर है ये पंक्ति। जहां से विचार उठ रहा है ना, बस वहां पर विचार करो तो आपको पता चलेगा कि ये विचार कहाँ से उगते रहते हैं, कौन है जो विचारों को देख रहा है, वही मेरा स्वरूप है। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि ये जो हमारा मन है इसका एक नेचर बन गया है। क्या नेचर बन गया है मन का? वो देखता है, पदार्थों को देखता है, वस्तु को देखता है, व्यक्ति को देखता है, परिस्थिति को देखता है, और जैसे ही उनको वो देखता है, अनुभव करता है, अनुभव से ही मन है, मन अनुभव स्वरूप है। तो जैसे ही वो ये सब में इंडल्ज करता है, अपने को एंगेज करता है बाहर, अपने से बाहर हमारी ये जो अंदर ज्योति है, चेतना है, हम अपने से बाहर एंगेज होना शुरू हो जाते हैं। पंच तत्व से जो सृष्टि बनी है उसी में एक नेचुरल सा फिनोमेनन होता है कि ये ऑब्जेक्ट है और ये मैं हूं, पदार्थ भावना। और हम कैसे हैं? हम इस पदार्थ को देखने वाले कर्ता हैं, हम कर्ता हैं और हम पदार्थों को देखते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, उनको एंजॉय करते हैं, अनुभव आने लगते हैं, और उसी में मन कहने लगता है ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मेरे को चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए। और उसमें इतना बिजी हो गए कि हमने तो रियलाइज ही नहीं किया
कि मन आया कहाँ से था, इतना बड़ा कैसे हो गया मन। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम जब तक पदार्थों में उलझे रहोगे मन की तह में नहीं जा पाओगे। जिस दिन तुम मन की तह में चले गए ना तो मन रहेगा ही नहीं। जिस दिन तुमने अपने मन को देख लिया तुम समझ आएगा कि कितना रिक्त है वो। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आकाश को देखते हैं तो कहते हैं नीला आकाश है, लेकिन बुद्धि के साथ देखते हैं, सजग होकर देखते हैं, कुछ विचार करके देखते हैं तो लगता है ये सब इल्यूजन है, आंखों का भुलावा है। तो हम पदार्थों में उलझे हुए हैं। तो जब तक पदार्थों का अस्तित्व है, और पदार्थों के अस्तित्व से क्या अस्तित्व जुड़ गया, पूरा का पूरा विश्व बन गया, पूरा का पूरा हमारा वर्ल्ड। आपका वर्ल्ड मधुलिका अलग है, मेरा वर्ल्ड ही अलग है, मेरे वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट्स अलग हैं, मेरे उनके एक्सपीरियंसेस आपसे बिल्कुल अलग हैं। हम दोनों जीवात्मा हैं, दोनों को प्रभु ने शरीर दिया, बुद्धि दी, मन दिया, लेकिन हमारे अंदर ये फर्क कहां से आया है, ये डिफरेंस कहां से आ रहा है? हमारे अनुभवों से आ रहा है, जो हम पदार्थों से लेते जाते हैं और फिर हम उसमें फंसे रहते हैं। तो जब तक वशिष्ठ जी ने बड़ी सुंदर बात कही है योग वशिष्ठ में, उन्होंने कहा जब तक पदार्थों को लेकर हमारे अंदर ये विश्वास नहीं पैदा होता, हम ये अनुभव नहीं करते, विश्वास को भी छोड़ दो, हम ये एक्सपीरियंस नहीं करते कि ये पदार्थ तो है ही नहीं, कितना खोखला है सब कुछ, पंच तत्वों का खेल है, त्रिगुणात्मक है पूरा सब कुछ। जब इसकी तह में जाने लगते हैं, जब नेति नेति करके देखते हैं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तब हम हर पदार्थ का खोखलापन देखेंगे, अनुभव करेंगे। जिस पदार्थ में हम इतने उलझे रहते हैं, चाहे हम कहाँ से शुरू करें, चलो अपने से शुरू कर लेते हैं। हम अपने को ही देखते हैं पूरा समय, शीशे में देखते हैं, आंखों से देखते हैं शरीर को, हम अपने आंखों को देखते हैं, ऐसे शरीर है हमारा। लेकिन अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं ना तो देखते हैं कि इसका अंत कहाँ दिखता है हमें, जब शमशान भूमि जाते हैं ना, देखते हैं अपने लोग कैसे देखते देखते ही सब फिनिश्ड। जो इतना दिखाई दे रहा था, जो इतना हमें लाइक्स एंड डिसलाइक्स में जहां से हमारी लाइफ में बनी हुई थी, वो कितना समय लगता है, कुछ मिनटों का कहानी है, उसके बाद नहीं है, बिल्कुल नहीं है। भोजन की प्लेट आई, हमने बड़े खुशी से खाई, और किसी दिन हमें बहुत बुरी भी लगी वो प्लेट, 10 मिनट के बाद खाली है वो प्लेट, कहाँ गया वो खाना कहाँ चला गया वो खाना, और बाद में अगले दिन भी क्या उसका रूप स्वरूप रह गया। लेकिन हमें उसमें से लाइक्स भी आई हैं, डिसलाइक्स भी आई हैं, अवर्शन भी आई है, अटैचमेंट भी आई है, हमारे मन में वो उसका रिकॉर्ड तो प्ले करने लग गया ना। कल आलू मटर बहुत अच्छा बना था, आज तो इसने पता नहीं किया क्या है खाने का, हाँ, रिकॉर्ड तो चल रहा है। तो ये जो रिकॉर्ड है, यही मन है हमारा, जो रिकॉर्ड प्ले कर रहा है सारा टाइम। क्यों प्ले हो रहे हैं रिकॉर्ड? क्योंकि हम ये सब अनुभव लेते जा रहे हैं, वेलकम करते जा रहे हैं अपनी लाइफ में। लेकिन राम जी ने कहा, आप कह रहे हो कि पदार्थों को जिस दिन हम देखेंगे कि वो नहीं है, जिस दिन हम ये देखेंगे कि वर्ल्ड होते हुए भी नहीं है, उस दिन हम मुक्त हो जाएंगे, उस दिन कोई बंधन नहीं रहेगा। लेकिन ये हो तो नहीं रहा, रियलिटी क्या है सच में क्या हो रहा है? सच में तो हमें हम सब दिखाई देते हैं, सारी चीजें दिखाई देती हैं, उनमें अटैचमेंट है, मन उनमें फंसा हुआ है। तो उन्होंने कहा, आप कह रहे हो ये वास्तविक नहीं है, लेकिन इसकी वास्तविकता नहीं है, इस अनुभव तक तो कोई
असंभव सा मुझे लग रहा है, क्योंकि जितना हम चाहते हैं कि हमें वर्ल्ड को नहीं देखना, हमें वर्ल्ड को नहीं देखना, उससे चाहने से कुछ हो रहा है हमारे? नहीं हो रहा। बहुत समय हमने जी लिया, 40 साल जी लिए, 60 साल जीवन के जी लिए, 70 साल के हो गए। हम सोचने लगते हैं कहाँ जा रही है पूरी लाइफ। हम चाहते हैं कि अब हम वर्ल्डली चीजों में ना फंसे, लेकिन हमारे ना चाहते हुए भी वर्ल्ड हमें अपना एक्सपीरियंस देता जा रहा है। तो उन्होंने कहा मुझे तो आपकी बात असंभव लग रही है। तब गुरु ने क्या कहा? असंभव इसलिए लग रही है क्योंकि तुमने उन महात्मा पुरुषों को नहीं देखा जो यहाँ रहते हैं, उन सतगुरु को नहीं देखा जो यहाँ रहते हुए भी, सब कुछ भोगते हुए भी, सब कुछ प्रयोग में लाते हुए भी उनके अंदर वो भाव बना रहता है। उन्होंने वशिष्ठ जी ने कहा, राम जी, मैं जब आसमान की ओर देखता हूं तो मुझे पता होता है ये नीला नहीं है। मैं कोई भी चीज देखता हूं तो मैं उसके सार तत्व को देखता हूं। दुनिया में रहते हुए भी मैं ये देख रहा हूं हर पल कि ये दुनिया कैसे, बिल्कुल कैसे, जैसे सोया हुआ था तो जो सपने आए थे तो दुनिया दिखी थी, ऐसे ही ये वाली दुनिया मुझे दिखती है हर समय। जैसे कोई सोना लेता है, सोने में से कोई कंगन बन गया तो कोई बुंदा बन गया तो कोई बैंगल बन गई तो कोई रिंग बन गई, है ना। सुनार क्या कहेगा, लगभग 20 तोला है। वो ये नहीं कहेगा ये रिंग है, ये है, ये है। सुनार की दृष्टि में वैल्यू किस चीज की है? सोना कितना है इसके अंदर। सोने के अंदर छिपा हुआ है वो संभवता कि वो आभूषण बन जाएंगे। सोने की ब्रिक आपने लाके अलमारी में रख ली, लेकिन उसके अंदर ये संभावना है ना कि जब चाहोगे इसमें से आप तरह तरह के ऑर्नामेंट्स बना लोगे। तो ऐसे ही ये जो चैतन्य है, ये जो चेतना है, इसके अंदर ये संभावना रहती है विश्व का ऊपर उठना, लहरों की तरह। जैसे सोते हैं तो हमें पता है कि आज रात को कुछ ना कुछ सपने दिखने वाले हैं, जिनका हमसे कोई मतलब नहीं, जिनका लेना देना भी नहीं हो शायद, वो भी हमें दिखाई दे देते हैं। तो हमें पता है ना कि वो होते हुए भी उस समय पर अनुभव देते हैं। वो कोई डरावना सपना हो तो पसीने भी आ जाएंगे सोते सोते। वो रियल है क्या? नहीं है रियल, पर एक्सपीरियंस दे रहे हैं। जो भी चीज हमें अनुभव देती जा रही है उसी से मन को बढ़ावा मिल रहा है, मन ठोस होता जा रहा है। और यही नहीं, आज के समय के बात नहीं चल रही, पुराने जन्मों से ये मन ठोस होता गया है, ठोस होता गया है, ग्रॉस होता गया है, स्थूल बन गया है और बिल्कुल भूल गया है कि मैं हूं कौन, मेरा स्वरूप क्या है। मैं तो उस ज्योति का ही एक कण हूं जिसके लिए कोई पदार्थ है ही नहीं। तो उन्होंने कहा ऐसे महात्मा पुरुष तो है ना जो करते हैं, कहते हैं ना, भगवत गीता में भगवान ने क्या कहा, योगी को कौन है? जो जहां संसार सो रहा है वहां जागा हुआ है, और जहां संसार जागा हुआ है योगी वहां सो गया है, ज्ञानी वहां सोया हुआ है। तो इससे क्या समझ सकते हैं, हम कहाँ जागे हुए हैं और हम कहाँ सोए हुए हैं। बस उल्टा करना है सारी चीज को। जहां मन अटक गया है उसको निकालना है, और बहुत ही स्किलफुली वहां से निकालना है। केवल कहने से नहीं होगा, केवल थियोरी से बात नहीं बनेगी। वशिष्ठ जी ने कहा कैसे होगा, यही राम जी ने पूछा, फिर होगा कैसे? कैसे मेरा मन इस संसार में रहेगा भी और पदार्थों से अलग हो जाएगा। जिस दिन हमें चेतना
ने जो मन पैदा किया और मन ने पदार्थ देखे, जिस दिन पदार्थ विलीन हो जाएंगे, पदार्थ नहीं रहेंगे, उस दिन हम भी नहीं रहेंगे। केवल वो प्रकाश रह जाएगा, केवल वो ज्योति जिसके अंदर ज्ञान की शक्ति है। हम केवल वो शक्ति हैं, लेकिन पदार्थ भी है अभी और हम भी हैं। तो इस दोनों को हमने कभी किसी को नेगेट करते हुए, कभी किसी के ऊपर काम करना है तो कभी किसी के ऊपर काम करना है। विवेक भी चाहिए, वैराग्य भी चाहिए। वैराग्य क्यों चाहिए? पदार्थों के प्रति वैराग्य चाहिए। कहाँ से मिलेगा ये विवेक, ये वैराग्य? कैसे जहां से विचार उठता है उस पे विचार कर पाएंगे? जब पूरा समय मन इधर उधर भाग रहा है, दौड़ रहा है। कहाँ दौड़ता है मन? बताओ, कहाँ इसकी दौड़ लगी कहाँ हुई है? मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये ऐसे हो गया, यहाँ मैंने जाना है, वो मैंने करना है, अभी ये नहीं किया, अभी वो नहीं किया। करने की लिस्टें लंबी लंबी है हम सबकी। ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। कब होना है ये कभी हमने ध्यान ही नहीं दिया। कब हमने होना है, कब हम हैं नहीं। हमें तो ये करना है, यहाँ जाना है, ये देखना है, ये खाना है, ये छूना है। तो जब तक पदार्थ विलीन नहीं होते हम बने रहते हैं। दृश्य जगत गलता है तो दृष्टा से मुक्ति मिलेगी। दृष्टा से मुक्ति क्यों चाहिए? ये दृष्टा हमें बांध के रखा हुआ है इसने, आसक्तियों में, राग और द्वेष में। फिर हम परम दृष्टा की ओर जाएंगे, अपने परम तत्व की ओर जाएंगे। ये दृष्टा कौन सा दृष्टा है? ये जो मैं है, मैं ये कर रहा हूं, वो ये कर रहा है, जो हम है ही नहीं, जो हम सबके पीछे, हमारे मन के पीछे जो बैठा हुआ है वो है। वहां जाने के लिए हमको जर्नी जो है बाहर नहीं है, वो जर्नी अंदर है। इसीलिए वशिष्ठ जी ने कहा उस जर्नी के लिए तुम कितने तीर्थ स्थान घूमाओ, कितना दान पुण्य कर लो, कितने सेवा कर लो, कुछ भी कर लो, ये जर्नी तुम्हारी अंदर की जर्नी तभी आएगी। दो चीजें होनी पड़ेंगी। एक, किसी गुरु के जीवन में कोई गुरु आ जाए, महात्मा पुरुष आ जाए। दूसरा, महान ग्रंथ, जैसा ये महारामायण है। वशिष्ठ जी ने कहा ये महारामायण है, इसके अंदर तो पूरा ज्ञान का निचोड़ है योग वशिष्ठ में। तो ऐसे किसी ग्रंथ को पकड़ो, उसमें मन को वहां डालो, चिंतन करो उस पे, और किसी गुरु के सत्संग में रहते हुए करो, तब तुम्हें अनुभव होगा। एक दिन भी अगर तुम मुझे राम दोगे ना, एक दिन का समय दे दो, मैं तुम्हें दिखा दूंगा ये पूरा संसार नहीं है, क्या है यहां पर, ऐसे दिखाई देगा तुमको। एक दिन तुम बस अपना मन मेरे को समर्पित कर दो, ज्ञान में डूब जाओ। और जो व्यक्ति ऐसे डूब जाता है, जिसको अनुभव हो जाता है कि अरे ये तो संसार है ही नहीं, मैं क्यों इसमें इतना उलझा रहता हूं, तो वो व्यक्ति आत्मा का दर्शन पाता है। जब तक आत्मा का दर्शन नहीं होता तब तक संसार बना हुआ है, और जब तक संसार बना है आत्मा का दर्शन नहीं होगा। तो इसलिए इस बंधन से मुक्ति पानी आसान नहीं है। हृदय में कहते ग्रंथियां हैं, गांठें हैं, ये गांठें धीरे धीरे निकलती हैं। इसीलिए लंबे समय तक सत्संग और स्वाध्याय इसकी आवश्यकता है। तभी आप उन जैसे महात्मा लोगों के साथ बैठोगे तो आपकी दृष्टि में भी वैसी दृष्टि का प्रभाव आएगा। उनके अंदर प्रभाव है, वो बड़े प्रभावशाली होते हैं क्योंकि उन्होंने आत्मा का दर्शन कर लिया है।
जिसको आत्मा का दर्शन हो जाता है, जिसको किसी भी चीज में न राग है न द्वेष है, उसके साथ रहने से ही हमारे मन का रंग भी वैसा ही होने लगता है, उस पे उनका रंग चढ़ने लगता है। और फिर साथ ही साथ ऐसे परम ज्ञान का सहारा मिल जाए जीवन में तो विवेक जागेगा। ये सच है, इसका कोई मोल ही नहीं, मोल ही नहीं इसका। तो सच क्या है, सच्चा धन क्या है, ये जब विवेक जागेगा तो फिर आपके अंदर वैराग्य अपने आप घटेगा। वैराग्य के पीछे डंडा लेके नहीं पड़ सकते, जितना कोशिश कर लो छूटती नहीं है, अटैचमेंट नहीं छूटती। लेकिन जब ये ज्ञान जीवन में उतरता है, जब ये विवेक अनुभव रूपी ज्ञान आता है, जब ओहो ये तो है ही नहीं। इसीलिए योग वशिष्ठ में बार बार एक बात पे बहुत एम्फेसिस है, जब तक ये वर्ल्ड का अनुभव नहीं जाएगा, वर्ल्डली चीजों का जब तक अनुभव ही नहीं रहेगा, तब तक तुम्हारी प्रवृत्ति में चेंज नहीं आएगा, तुम्हें समाधि का लाभ होगा नहीं। तुम थोड़ी देर समाधि में बैठोगे, समाधि से जब बाहर आओगे तब वापस सारा का सारा जगत अंदर आ जाएगा। लेकिन अगर जिसको जगत का आभास ही नहीं, जिसको जगत में कोई विश्वास ही नहीं, जिसको जगत दिखाई ही नहीं दे रहा, वो समाधि में आंखें बंद करे या ना करे, वो समाधि में ही है। ऐसे लोग जीवन मुक्त हैं, भगवान के प्रिय हैं। वशिष्ठ जी ने कहा ऐसे लोगों को जीवन मुक्त कहा जाता है या विदेह मुक्त कहा जाता है। तो राम जी ने कहा ये जीवन मुक्त कैसे होते हैं, मुझे बताइए। तब उन्होंने कहा वो दिखने में लगता है सांसारिक जीवन जी रहे हैं, हमारे तुम्हारे जैसे ही लगेंगे, लेकिन उनके अंदर कोई अटैचमेंट नहीं होती, किसी बात को लेकर उनके अंदर कोई द्वेष नहीं होता। वो सब कुछ करते करते भी उसको अनुभव में नहीं आने देते, अपने मन पे नहीं आने देते। यहाँ पर कौन सा नॉलेज पॉइंट आ रहा है? जस्ट बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। प्रेजेंट मोमेंट में कोई चीज आपके सामने आ गई, उसके बाद नेक्स्ट मोमेंट में उसको साथ नहीं लेके चलना। तो ऐसे ये जो महात्मा पुरुष होते हैं, जिस जहां हम सब जागे हुए हैं, उनका मन वहां सोया रहता है, वो इस सांसारिक चीजों में है ही नहीं, लेकिन दिखेंगे बिल्कुल नॉर्मल। सारा उनका नेचर, उनका जो स्वभाव होगा, कभी कभी हमें लगेगा जैसे भगवान कृष्ण ने लीला की थी ना, डरे। हाँ, जब मैया पीछे पीछे छड़ी लेके आई, तुम माखन चुराते हो, प्रभु रोए, प्रभु डरे। लेकिन हम जानते हैं ना कि वो सब प्रभु केवल हमें दिखाने के लिए लीला कर रहे हैं। तो ऐसे ही जो जीवन मुक्त है, वो जीवन को ऐसे खेल की तरह जी के चले जाते हैं आगे, उन्हें कोई चीज छू नहीं रही, वो निरपेक्ष हैं और अछूते हैं। और जब शरीर उनका छूट जाता है तो उनको विदेह मुक्त कहते हैं, फिर वो देह में भी नहीं है। जब तक देह में है तब तक जीवन मुक्त है। ऐसे लोगों का तुम साथ करो, ऐसे लोगों की कंपनी ढूंढो और ये ज्ञान में बने रहो, तब ये पदार्थ, तब ये संसार ऐसे छूमंतर हो जाएगा। जैसे जादूगर आता है ना, चिड़िया को उड़ा देता है, चिड़िया दिखाता है, चिड़िया को उड़ा देता है, ऐसे ही ज्ञान में भी वही होने लगता है। अभी तक कोई क्वेश्चंस हो तो देखें। जी दीदी। हाँ, तो अगर हमें कुछ पूछना है, कोई सवाल है तो हम अनम्यूट कर सकते हैं। दीदी जैसे यहाँ वशिष्ठ जी ने भी कहा ना कि
एक एम्प्टी नेस्ट की तरह मन है। मन की ये तो हम जो भी है वो विचार की वजह से ही है। जो भी विचार आता है उसी पे हम एक्शन ले रहे हैं और हम वो बन जाते हैं। गुस्से का विचार आता है तो वो विचार पे हम एक्शन ले लेते हैं, हम वही बन गए, अरे गुस्से वाले हैं या हम प्रेम कर। और अभी तो ये पढ़ के ऐसा लग रहा है कि ये तो विचार भी हमारे नहीं है। और इसका मतलब कोई ऐसी स्टेट है जहाँ विचार नहीं होंगे, मन खाली हो जाएगा, वो मुक्ति है, या ये विचार के साथ रहते हुए उनसे लिप्त ना होना वो मुक्ति है? पहला स्टेप तो ये है कि विचारों के साथ रहकर भी समाधि मिल सकती है। जैसे सहज समाधि ध्यान हम करते हैं, उसमें कहते हैं ना विचारों को आने दो। क्यों? क्योंकि अभी मन है, मन तो विचार ही है, तो उनको रोकने से कुछ रुकने वाला नहीं। लेकिन जो महात्मा पुरुष हैं, जिनके अंदर पदार्थ भावना नहीं रह जाती, वो केवल आत्म चैतन्य स्वरूप होते हैं, आत्मा राम होते हैं। वो क्या बोलते हैं उनको, त्रिगुणातीत है। ये तो उनको ना गुण कोई छूते हैं, ना कोई उनके अंदर संसार को लेकर कोई ना उन्हें कुछ चाहिए, ना उन्हें किसी चीज से रेजिस्ट करना है। वो ऐसे जैसे बस नदी में एक लकड़ी का टुकड़ा होता है, वो कैसे प्रवाह में बहता जाता है ना। उसने कभी बोला कि नहीं अभी तुम थोड़ी देर रुक जाओ, मेरे को रुकना है, हाँ मुझे, मैं थक गया हूं। नहीं, वो जैसे जैसे नदी बहा रही है वो बहता जा रहा है। ऐसे ही क्या हम बह सकते हैं जीवन में? किसी भी चीज की अटैचमेंट नहीं तो अपने आप विचार रहेंगे नहीं। पर जब ये होना होगा तभी होगा। अभी क्या हो रहा है, कभी कभी ध्यान में हमें लग रहा है कि हाँ विचार नहीं आए, लेकिन हम देख रहे हैं ना कि विचार नहीं आ रहे, तो ये भी विचार है। तो इस अवस्था को उस अवस्था में क्या कब होगा इसको भूल जाओ। अभी क्या कर सकते हैं? हमें हमें अभी ये ज्ञान क्या कह रहा है? अभी ये ज्ञान कह रहा है, आज क्या सेंट्रल मैसेज है इस नॉलेज का, कि किसी गुरु के और ग्रंथ के साथ जुड़ना है, उनका सपोर्ट चाहिए हमें। नहीं तो हमारा मन वर्ल्डली है, नेचर है हमारी, हमारे अंदर टेंडेंसीज वर्ल्डली है। हम उनके साथ ही आए हैं यहाँ पर, नहीं तो आते ही नहीं। सब कुछ मन का खेल है। मन क्या है? ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मुझे चाहिए, ये मेरे साथ कभी ना हो। यहां से मन है। बस इस भाव से मुक्ति केवल ज्ञान से और सत्संग से मिलेगी। जब इस भाव से ही मुक्ति मिलेगी, तब आपके अंदर कोई टेंडेंसीज ही नहीं रह जाती, तब आप खाली खाली हो जाओगे। जैसे गोपियों ने उद्धव जी को क्या कहा कि आप हमें क्या, कौन से मन में ज्ञान हमारे कहते हो कि हम सुने, किस मन से सुने? हमारा मन तो भगवान के पास है। ऊधो मन नाही 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग। तो वो अवस्था है जब, तो यही वशिष्ठ जी ने कहा, जिसको वो अनुभव होने लगता है कि चैतन्य स्वरूप आत्मा, क्योंकि उसका क्या लक्षण है, आत्मा का लक्षण क्या है? वो आनंद स्वरूप है, आनंद स्वरूप। तब समझेंगे हमें आत्मा का दर्शन हुआ है। जब हम हर पल आनंद में रहते हैं ना, कोई चीज हमें नाखुश ना कर सके, कोई चीज हमारी खुशी को कम ना कर सके। आनंद है क्या? वो खुशी जो बढ़ती जाती है, कम नहीं होती। कुछ भी बाहर चल रहा हो, चारों तरफ कुछ भी चल रहा हो, आपका खुशी का कोशंट दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, कम ही नहीं हो रहा। खत्म होने की तो बात ही छोड़ दो, बढ़ता जाएगा। उसको आनंद कहा है, और आत्मा का वो स्वरूप है। इसलिए जब आपको आत्मा का दर्शन होता है, मतलब आप आनंद में डूब जाते हो। उसके बाद आप केवल वही बात करना चाहोगे,
और कोई दुनिया की बात ही नहीं करोगे। जितना दुनियादारी की बातें करते हैं उतना ही हमारे मन में उनकी छाप पड़ती जा रही है। तो ये कर सकते हैं ना, अपने लिए नियम बना सकते हैं कि सुबह 10 बजे तक मुझे कोई दुनियादारी की बात नहीं करनी। ग्रंथ पढ़ो, ध्यान करो, चैंटिंग करो, कुछ अच्छा सोचो। धीरे धीरे डिस्पैशन की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। भागवतम में भी कहा है, सबसे पहले अपने प्रति अनासक्त भाव बनाओ। मैं ये बॉडी नहीं हूं, हमें ये बॉडी हूं, मैं ये बॉडी हूं, मैं ये बॉडी हूं। तो ऐसे धीरे 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 होगा। ज्यादा वायलेंटली करने से कुछ नहीं होगा और बढ़ेगा ये सब कुछ। तो इसलिए धीरे धीरे ज्ञान और सत्संग का सहारा लेकर वशिष्ठ जी ने कहा, फिर तुम्हें इतना अच्छा लगेगा, तुम्हें कोई और बात ही नहीं अच्छी लगेगी, तुम उसी बात को करना चाहोगे। उन्हीं लोगों के साथ बैठोगे जो इस लेवल की बात करेंगे। कौन से लेवल की? वो लेवल, हमारा लेवल वर्ल्डली लेवल है। हम यही वर्ल्डली लेवल में रहते हैं। वो तो हमारा बना रहेगा, वर्ल्ड में तो कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा, चाहे 90 साल के हो जाएंगे तो भी वर्ल्डली लेवल में से जब तक हम खुद अपने को ऊपर नहीं उठाएंगे तो वही लेवल में बने रहेंगे। इसलिए ऊपर उठाना है अपने को। कैसे ऊपर उठाएंगे? जो ऊपर उठे हुए हैं बस उनकी सेवा करो, उनके प्रति श्रद्धा रखो, ज्ञान पढ़ो। यही आज का मैसेज है योग वशिष्ठ का। बहुत सुंदर दीदी, हाँ। वेरी नाइस। तो दीदी ये भी आपने बहुत अच्छा कहा कि बस हमारा एफर्ट है कि जो गुरु ने कहा सेवा और ये ग्रंथ के साथ ये हमारा एफर्ट है। बाकी ये जो स्टेट की बात हो रही है ये हमें खुद ढूंढ लेगी वो एक समय। बिकॉज क्या है ना, जब ये वर्ल्ड नहीं रहेगा तो जो बचता है दैट इज जस्ट प्योर इंटेलिजेंस। इस पूरे विश्व में सिवा प्रभु के, सिवा उस चैतन्य के और कुछ है ही नहीं। हमने ये सब अपने लिए क्रिएट किया है, हमारे मन ने क्रिएट किया है। इतना बड़ा वर्ल्ड, इतना घोर विश्व। जब ये विश्व गलने लगता है, जब ये गलने लगता है तब केवल वो इंटेलिजेंस, प्योर इंटेलिजेंस, फिर वो देखती तो है दुनिया को लेकिन दुनिया में उलझी नहीं हुई। वह यहां पर केवल लीला और आनंद, हर चीज का आनंद लो फिर, क्योंकि सारी सृष्टि भगवान ने बनाई है। ये पांचों तत्व प्रभु इनसे बाहर है ही नहीं, सब कुछ में तो प्रभु समाये हुए हैं। फिर हमारा दृष्टि बदल जाएगी, फिर हम इधर ऐसे इसको भोगेंगे। हर भोजन की थाली एक प्रसाद है, हर वस्त्र एक प्रभु का दिया हुआ दान है, हर परिस्थिति प्रभु ने दी हुई है। तो ऐसे जब जीने लगेंगे, हर समय प्रभु साथ जुड़े हुए, वो चेतना, वो जो प्रभु कह लो, शुद्ध चेतना कह लो, प्योर इंटेलिजेंस कह लो, जो रहते हुए भी अनुभवों को जोड़ नहीं रही, अपने साथ चिपका नहीं रही, एकदम फिसली हुई। जैसे कोई मरकरी कहते ना, पारा, पारा कैसे फिसलता रहता है, कुछ भी उसको छूता नहीं। ऐसा ही हमारा जीवन होना चाहिए। इधर बस ऐसे आए हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत। दीदी जो आप बोल रहे हो चेतना, वो एनर्जी का, वो एनर्जी को भी बोल सकते हैं, उसको एनर्जी भी, कुछ भी बोलो, एनर्जी है ना। आपको जो नाम देना है, नाम में क्या रखा है, मतलब सेम चीज है ना, वही। अभी पीछे सत्संग में गुरुजी ने कितना सुंदर वो गाना का भावार्थ बताया ना, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो, हमने देखी है इन आंखों की महकती खुशबू। भानु दीदी ने गाया और गुरुजी ने उसको एक एक सेंटेंस, उसका मीनिंग हमें बताया, कैसे जीवन में जी सकते हैं। कोई नाम में क्या रखा है, पर वो ये है कि प्योर इंटेलिजेंस है, दैट विच सीज बियॉन्ड व्हाट इज सीन, दैट विच फील्स बियॉन्ड ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स।
वो बहुत सुंदर है। फिर हमें जीवन की सुंदरता अनुभव में आने लगेगी, हर चीज मीठा मीठा लगेगा। जीवन की कड़वाहट को हम ऐसे उससे छूट जाते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए। हमें पता है हम अपने प्रारब्ध कर्मों के कारण यहाँ आ गए हैं, यहाँ आए हुए हैं, तो अब तो कुछ नहीं कर सकते। खेलो, खिलाओ, मुस्कुराओ, औरों को भी मुस्कुराहट दो, औरों के जीवन में भी खुशियां दो, खुशियां बांटो। बस इसलिए आए हैं यहाँ पर, खुश रहने के लिए आए हैं, खुशियां बांटने के लिए आए हैं। जो कितना खुश और आनंद में होता है वहां मन नहीं होता, वहां केवल चैतन्य है। वो महा अवस्था है जो हम पा सकते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, राम जी तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि ये नहीं घट सकता? देखो कितने बड़े बड़े महात्मा पुरुष आए हैं, उन्होंने जीवन जी के दिखाया है ना कि जीवन कितना सुंदर है। जीवन, गुरुदेव ने हमें क्या बोला है? जीवन एक उत्सव है, एक उत्सव है हमारा जीवन। हम क्या उत्सव की तरह जीवन को जी रहे हैं? क्यों नहीं जी पा रहे? क्योंकि वर्ल्ड है, वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स है। जब तक ये बना रहेगा, इसकी भाव बने रहेगी, तब तक इससे आपको छुटकारा नहीं मिलने वाला। जिस दिन ये अनुभव में आएगा, ये केवल दिखाई देता है पर है नहीं। वो विवेक वाली, वो पैनी दृष्टि चाहिए। वो दृष्टि बड़ी सूक्ष्म दृष्टि है, जिसमें ये स्थूल चीजों को धीरे धीरे निकालेंगे तो ही सूक्ष्म होगा। प्योर इंटेलिजेंस की ओर बढ़ना है तो इम्प्योरिटीज को धीरे 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 छोड़ना पड़ेगा। कहां कहां से मेरे अंदर इम्प्योरिटी आ जाती है। मैं लोगों को देखता हूं, मुझे ईर्ष्या होती है, मैं हर समय अपने को उनकी मापदंड से तोल रहा हूं। मुझे संसार में ये कब मिलेगा, उसको मिला, मेरे को ये चाहिए, अभी मुझे वो चाहिए। ये सब हमारे को स्थूल बनाते जा रहे हैं। इससे परे थोड़ा सा डिस्टेंस करके, थोड़ा समय, जैसे मैं कह रही हूँ ना, 10 बजे तक व्रत कर लो, व्रत कर लो। हमें वर्ल्डली चीजें नहीं बात करनी। कोई आए भी तो उसको बोलो अभी मैं मौन में हूं। मौन में क्यों जाना है? मौन है क्या? जहां मन नहीं काम कर रहा, वो मौन है। अगर नहीं तो खाली मुंह को बंद करने से कुछ नहीं होगा। मन को हमें विश्राम देना है। तो गुरु जी क्या कहते हैं? विश्राम में राम है। तो विश्राम करना सीखना है, और विश्राम ज्ञान से मिलेगा। सत्संग में विश्राम मिलता है, ज्ञान से विश्राम मिलता है। अज्ञान को समझ आना चाहिए कि सारा दुख ये अज्ञान से आ रहा है। जब तक आप कारण में नहीं जाओगे, जब तक डिजीज कहाँ से आ रही है उसका ट्रीटमेंट जरूरी है ना। सिम्टम्स का ही ट्रीटमेंट करते रहेंगे तो बात ही नहीं बनती, रिजल्ट ही नहीं आता। होगा दीदी, है। वेरी नाइस। ये आपने बड़ा सुंदर कहा, क्योंकि यहाँ भी बहुत बार देखते हैं जैसे वर्ल्ड में हम वो एक्सपेक्टेशन कि मुझे ये चाहिए, और उसकी भाग दौड़ से फिर मन शांत नहीं रहता इस क्षण में। यहाँ भी कई बार ऐसे स्टेट के बारे में सुनते हैं ज्ञानियों से, तो हमें लगता है अरे हमें अभी चाहिए ये हो, वो उसमें फंसने से भी नहीं आएगा, क्योंकि वहां तो विश्राम चला गया, आप इस मोमेंट में नहीं है। तो ये आपने बड़ा सुंदर कहा कि ये मैसेज है कि ग्रंथ के साथ रहो, गुरु की सेवा में रहो, और ये स्टेट आपको अपने आप समय से जब आनी है अचीव होगी। हाँ हाँ, देखो भगवान तो ये भी कह दिया है भगवान ने कि ये जो पल है, ये जो हमारा एफर्ट है, ये इतना प्रेशियस है, ये वेस्ट नहीं होने वाला। हम शरीर भी छूट जाएगा अगर,
करते करते बीच में ही, तो ये सारा का सारा हमारे साथ प्रभु भेजते हैं, विद इंटरेस्ट भेजते हैं। हम छोटे बच्चे को कहते हैं ना, तू अपनी पॉकेट मनी मुझे दे दे, तुम मेरे को 25 रुपए दोगे, मैं तुम्हें 50 रुपए दूंगी वापस। क्यों बोलते? प्यार है ना उनसे। ऐसे ही प्रभु जो अच्छे कर्म करते 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 शरीर छूट जाता है, तो वो सब इतना गिफ्ट बन के हमारी दूसरी लाइफ में प्रकट होता है। बहुत अच्छे परिवार में जन्म मिलता है, जहाँ के लोगों में ऐसा स्वभाव होता है, जहाँ पे शुद्धता होती है, हमें ऐसे पूरा सपोर्ट मिलता है कि हम अपने आत्मा को फिर और आगे उसी गति पे बढ़ा सकते हैं। हम अपने लिए आज ही नहीं हमारा सवर रहा, आने वाला कल भी सवार रहे हैं। हम अपना ही नहीं सवार रहे, अपनी प्रोजनी का भी संवरता है। प्रेजेंट मोमेंट इज मोस्ट पावरफुल, योग वशिष्ठ में कहा गया है। अ माइंड काम एंड स्टिल इन द प्रेजेंट मोमेंट, वो तभी हो पाएगा जब तक हम ये पदार्थों में मन को नहीं फंसा के बैठे हुए, वर्ल्डली लाइफ में अपने मन को हमने जब तक नहीं फंसाया हुआ। थोड़ा थोड़ा अपने को ना डिस्टेंस करना चाहिए, मुझे लगता है वर्ल्डली लोगों से। बताने की जरूरत नहीं उनको पता नहीं, उनको चलने दो, लेकिन उनसे थोड़ा डिस्टेंस तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी अपना असर छोड़ देती है। वो उस कंपनी को देखना ही चाहिए हमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो भगवान ने पूछा है, राम जी ने कहा ये परमात्मा कहाँ रहता है और मैं कैसे उन तक पहुंचूं? वशिष्ठ जी का उत्तर आ रहा है, जिसे परमात्मा कहा जाता है वह बहुत दूर नहीं है, वह ज्ञान या बुद्धिमता है जो शरीर में वास करती है, वही ब्रह्मांड है, जबकि ब्रह्मांड वह नहीं है, वह शुद्ध ज्ञान है। वही वर्ल्ड है, पर केवल वर्ल्ड ही ईश्वर तो नहीं है ना, ये हम तो जानते हैं, पर वर्ल्ड में वो ही है, हमारे अंदर भी केवल वही है। किस रूप में है? हमारे ज्ञान की शक्ति, हमारी जो बुद्धिमत्ता है, ये जो हमारे अंदर जानने की शक्ति है, यही ईश्वर है। तो उन्होंने कहा ये तो सब जानते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है? राम जी ने कहा, उन्होंने कि ये सारा जगत जो है इसमें भगवान है, विश्व में आत्मा ही है, ये जानते तो हम हैं। उन्होंने कहा ये जानने से कुछ नहीं होगा, केवल ये जानना, मन से ये जानने से बात नहीं बनने वाली। जो ये जानता है कि ये पदार्थ सत्ता या ये संसार ही शुद्ध ज्ञान है, वह नहीं जानता। ये चेतना ही जानने योग्य पदार्थों को उत्पन्न कर रही है और दुखी होकर उनमें उलझ रही है। जब जानने योग्य पदार्थों का अंत हो जाता है, तब चेतना का प्रवाह शुद्ध ज्ञान की ओर बढ़ता है। तो वहीं पर गुरु रोक रहे हैं कि अगर हमने सिर्फ ये कॉन्सेप्ट बना ली, ओ वर्ल्ड इज द गॉड ओनली, एवरीवेयर देयर इज गॉड, देन आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट टू डू। नेक्स्ट थिंग इज आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट टू डू। गुरु ने कहा नो, तब बात ही नहीं बनने वाली। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुमने अपनी शक्ति का दुरुपयोग ही कर दिया है, पदार्थ बनाकर पदार्थों के प्रति सुख दुख का भाव पाल के बैठे हो। जब तक ये नहीं छूटता, तब तक तुम्हारा मन पदार्थों की ओर ही जाएगा, और जब ये छूटेगा तो मन शुद्ध ज्ञान की ओर बढ़ेगा। जब खाली हो जाएंगे ना, कहते हैं ना, फिर करना क्या है? लेकिन जब हमें इस संसार से कुछ नहीं चाहिए, हम कहें हम कोई नहीं है, तो फिर करना क्या है? कुछ करना नहीं है, विश्राम करो। जब विश्राम करेंगे तो वो मन अपने आप वो शुद्धता की ओर जाएगा, फिर वो मन वैसा ही हो जाएगा, शुद्ध चैतन्य स्वरूप, जिसके अंदर ज्ञान की शक्ति है, जो सब देख रहा है, अनुभव कर रहा है, लेकिन उसमें फंस ही नहीं रहा,
क्योंकि उसे पता है कि जो ये मैं क्रिएट कर देता हूं ये तो इल्यूजन है। तब आपका मन जो है शुद्ध ज्ञान की ओर बढ़ता है, तब संतृप्ति होती है और दुखों से पार पहुंचा जाता है। तब आप तृप्त हो जाओगे, आपके दुखों का अंत हो जाएगा। कब अंत होगा? जब जानने योग्य पदार्थों का अंत होता है, जब जानने योग्य सब पदार्थों का अंत हो जाता है। उसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए। अपने आप तो जादू की छड़ी चला के तो कोई इस वर्ल्ड को गायब नहीं करने वाला हमें ही देखना पड़ेगा, थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा, थोड़ा मन को शार्प करना पड़ेगा, बुद्धि को तीव्र करना पड़ेगा। जो उसका असली रूप है, जो उसका स्वरूप है, उसमें जाना पड़ेगा। वो तभी होगा जब शुरू शुरू में क्या करें? प्रैक्टिस करें। 2 प्रैक्टिसेस बताई जा रही हैं। सत्संग से जुड़ो और किसी ग्रंथ को पढ़ते रहो, उस पे चिंतन मनन करते रहो। जिसे ब्रह्मांड संबंधी ज्ञान कहा है वह परमात्मा में विलीन हो जाता है। उसमें कर्ता और विधेय जैसा संबंध नहीं रह जाता। ऐसा शून्य है जिसमें ब्रह्मांड का अस्तित्व केवल प्रतीत होता है। उसमें ब्रह्मांडीय चेतना भी पर्वत की तरह स्थिर हो जाती है। जैसे गुरुजी ने कहा है ना, भगवान का एक नाम क्या है? विट्ठल। जैसे पर्वत या चेतना, स्थिर चेतना, वो किसी भी चीज को अपने को छूने नहीं दे रही, किसी भी चीज की ओर जा नहीं रही। वो चेतना ही ईश्वर है जो पर्वत की तरह स्थिर है। विट्ठल भाव। दोबारा राम कह रहे हैं, हमें परमात्मा का बोध कैसे होगा? जिस ब्रह्मांड को हम आज तक वास्तविक माने चले आ रहे हैं, उसे अवास्तविक कैसे जानेंगे? परमात्मा का बोध, वशिष्ठ जी ने कहा, तभी होगा जब कोई संसार की असारता को दृढ़ता पूर्वक स्वीकार करता है। यहाँ पे एक और हमें बात कही जा रही है कि इस बात को हमने दृढ़ता से स्वीकार करना है। जिसके अंदर कमिटमेंट होती है, ज्ञान उसी का फलता है। आपके अंदर कमिटमेंट ही ना हो, आपने सुना और उसके बाद फिर वैसे का वैसा चलन, फिर आपकी गाड़ी वैसे ही चलती रहे, तब नहीं। उन्होंने कहा दृढ़ता पूर्वक आपको ये, आपके अंदर ये रहना चाहिए कि ये सब निस्सार है, ये जगत, इसमें कोई सार ही नहीं है। तब ठीक वैसे ही जैसे आकाश की नीलिमा को अवास्तविक मानता है, ऐसे ही वो मानेगा कि ये संसार सच में इल्यूजन है। द्वैत अद्वैत की पूर्व कल्पना करता है, अद्वैत द्वैत की ओर संकेत करता है। लेकिन जब जान लिया जाता है कि सृष्टि पूर्णता अस्तित्वहीन है, तभी परमात्मा का बोध होता है। कहते हैं ना, जब तक संसार का दर्शन है तब तक उस परमात्मा का दर्शन नहीं संभव। लेकिन जिसको परमात्मा का दर्शन हो गया है, उसको संसार का फिर कोई अनुभव नहीं रहता। और इस डुअलिटी, इस कॉन्फ्लिक्ट में से बाहर आने का उपाय क्या है? महात्माओं का सत्संग। क्योंकि उन्हें उस परम सत्ता का दर्शन है और जगत का दर्शन नहीं है। हाँ जी, और आगे बढ़े? नहीं, नेक्स्ट टाइम करते हैं थोड़ा और, फिर उसके बाद लीला की स्टोरी स्टार्ट करेंगे। एक सेशन हम और में बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, उनको देखेंगे। उसके बाद हम सब लीला की स्टोरी पढ़ेंगे, फिर उसके ऊपर डिस्कशन रहेगा। ठीक है ना? हाँ। और बताइए, और कुछ क्वेश्चंस, कुछ कहना हो किसी को? जी ममता जी, आप
हाँ जी, जय गुरुदेव दीदी। जय गुरुदेव ममता जी। यस, राम जी को ये ग्रंथ पूर्ण होते हुए तो ज्ञान मिल ही जाएगा, हमारे लिए जो ग्रंथ बना है राम जी के नाम से। फिर भी उन्होंने संसार में जो भी जरूरी अच्छे बुरे, बुरे तो नहीं बोल सकते, कठोर निर्णय उनको लेना पड़ा। जब भी राजा बन के या पुत्र बन के, पति बन के, वो सब उन्होंने लिया। तो उस तरह हमारा भी संसार में रहने टाइम में ये होता है कि कभी कभी ज्ञान के पथ पे तो अभी चढ़े ही है हम, तो कहाँ इतना, लेकिन फिर भी हम जानते हुए कि इसमें हमें कुछ कठोर निर्णय लेना पड़ेगा, तो तब मन थोड़ा विचलित हो जाता है। तो तब होता है कि संसार असार है, अवास्तविक है, परमानेंट नहीं है, तो फिर ये सब क्यों, ये नहीं समझ में आता। क्या क्यों? ये जो निर्णय लेने पड़ते हैं, संसार में जीवन जीना पड़ता है, हाँ। और अच्छा बुरा सब, अच्छा बुरा अपने आप के लिए भुगतना पड़े, उसके लिए तो ये ज्ञान से पर्याप्तता मिल जाती है। लेकिन किसी को हम कुछ कहे या जरूर से, जैसे कि मैं माँ हूं तो बच्चों को कुछ कहना पड़ता है घर में या बाहर, तो उसके समय बच्चे तो नहीं समझते, ये तो अभी छोटे हैं, ज्ञान के मार्ग पे चल पड़े नहीं है, तो ये जरूरी था इसलिए बोला। ये तो एक उदाहरण है, ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो अब हम क्या करें, संसार में कभी अलिप्त होके भी निर्णय लेने पड़ते हैं। जैसे कि राम जी ने पूरे जीवन में खुद को ब्लेम लेते हुए भी लेना पड़ा उनको। वो राजा थे तो अपनी पद निभाने के लिए उनको बहुत कुछ सहन भी करना पड़ा, सुखी तो हुए ही नहीं जैसे हम देखते हैं अपनी दृष्टि से। हाँ जी, तो उसके लिए हमें अपने मन को वो निर्णय लेते समय स्थिर रखना है। कैसे रखना है? स्थिर रखे बिना तो हम कोई निर्णय ठीक से ले ही नहीं पाते ना। तो लेकिन ये जो सारा कर्म भूमि है, इसमें आत्मा को तो कुछ नहीं, आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं। ये तो हम उस लेवल पे करते ही नहीं, आत्मा को कोई चीज छू ही नहीं रही, कभी छू ही नहीं सकती, वो अछूती ही है। तो जब हम आत्मा में स्थिरता पाते हैं, जैसे अभी बोला ना, पर्वत की तरह आप स्थिर हो जाओ इस भाव में कि ये जगत है ही नहीं, तब जाकर आप देखोगे कि आप यहाँ पे सारे एक्शंस करोगे लेकिन वो एक्शंस आपको कोई टच नहीं कर रहा है। आप गुस्सा भी करोगे लेकिन आपकी आत्मा और आपके हृदय में वो क्रोध नहीं है, केवल यहाँ पे है वो क्रोध, सुपरफिशियल लेवल पे है। सुपरफिशियल लेवल पे राम जी ने सब कुछ किया है, लेकिन वो राम जी तो राम जी हैं, ना राम जी ने कुछ किया है ना सीता मैया को कुछ हुआ है। ये तो लीला है केवल, हम जानते हैं इस बात को। सब लीला कर रहे हैं प्रभु, हमें बस दिखाने के लिए कि वर्ल्डली जो रेल्म है वो एक अलग चीज है, उसमें फिर हमको वर्ल्डली बिहेवियर, सिर्फ बिहेवियर करना पड़ता है। गुरुजी भी कहते हैं ना, युक्ति से संसार में जिया जाता है। मुक्ति तो आत्मा का स्वरूप है, लेकिन सांसारिक जीवन में जब आएंगे तब हमें युक्ति को यूज करना पड़ेगा। और युक्ति क्या है कि हम यहाँ पर अपना जो भी कर्म है करें, लेकिन हमारे को उससे कुछ लेना देना नहीं है, उसमें उसको चिपकने नहीं देना। माइंड, मेमोरी, इंटेलेक्ट एकदम साफ रहे, फिर भी जो करना है बस करे। छुट्टी, किया और छोड़ा, किया और छोड़ा, पकड़ा और छोड़ा। संसार को कभी कभी पकड़ में आएंगे हम, छोड़ दो, फिर उसके बाद उसी मोमेंट में बस उसको रहने दो, उसको नेक्स्ट मोमेंट में उसकी मेमोरी को मत लेके जाओ, उसकी लाइक्स और डिसलाइक्स को मत लेके जाओ, गिल्ट को अपने साथ मत कैरी करो ना, बस एक्शन किया और छोड़ा। कर्म योग, भगवान ने जो कर्म योग का ज्ञान है यही तो है। बस ये यही तो हम केवल निमित्त मात्र हैं, हम केवल इंस्ट्रूमेंटैलिटी हैं ऑफ द डिवाइन। हम नहीं कर रहे, हम हैं क्या? प्रभु ने बस इंस्ट्रूमेंट्स हैं प्रभु के हम। तो जो कर्म है
किसी का कर्म है उसके कारण कभी हमें कुछ करना पड़ रहा है, कभी हमारे कर्म है उनके कारण हमें कुछ करना पड़ रहा है। समझ में आ गया, बहुत बहुत दीदी पर है ना, कई बार ऐसा भी होता है, संवेदनशीलता का इसमें फिर क्या रोल रहता है? कई बार हम संवेदनशील तो होते ही हैं और उनका हमारी भावनाओं पे भी असर संवेदनशीलता का पड़ता है। उस वक्त तो ऐसा लगता है कि हिलने लग जाते हैं, तो उससे कैसे मुक्त हो सकते हैं? यही तो ज्ञान का सहारा चाहिए, यहीं पर ही तो विवेक और वैराग्य दो साथी चाहिए, दो पैर चाहिए जिन पे जीवन को स्थापित करना है। मोमेंटरीली कुछ हो तो हो, उस मोमेंट को फिर हमने आगे नहीं खींचना। दुख भी आएंगे, सुख भी आएंगे। प्रभु ने क्या कहा, ये जो संसार है यहाँ गर्मी सर्दी मान अपमान हानि लाभ तुम्हें मिलता रहेगा तुमको। इसको सहन कर, इसको सहन कर। संवेदनशीलता अपनी जगह ठीक है, लेकिन गुरुजी भी कहते हैं ना, बच्चों के साथ ऐसे नहीं कि मैं तो बहुत कंपैशनेट हूं, मैं तो कभी उनको डांट ही नहीं सकती। उनको जहां डांटना है वहां डांटो, जहां किसी को थोड़ा रेप्रिमांड करना है, पनिश भी करना है तो करो, पर उससे आत्मा का क्या लेना देना? हमारी चेतना का उससे क्या संबंध है? ऐसे करके, ऐसे भाव से उसमें रहो। कहते हैं ना गुरुजी, ना अभाव में रहो ना किसी के प्रभाव में रहो, बस अपने स्वभाव में रहो। ये प्रैक्टिस है, ये साधना है। वेरी नाइस दीदी, ये अभी आपने बड़ा सुंदर बोला कि संसार में युक्ति हाँ, और मुक्ति तो आत्मा का स्वभाव, ये हाँ, बड़ा हाँ, अच्छा, बहुत सुंदर पकड़ में आया। कई बार हमें लगता है संसार में रहना है तो किसी को कुछ कहना नहीं, जहाँ सही भी बात है बोलनी नहीं, है ना, यही सब हाँ, एक आ जाता है। ज्ञान आ गया, अब हाँ। में रहने, बच्चों को भी सही चीज नहीं बोलनी, या कुछ हो भी जाता नहीं, वहां थोड़ा आपको स्किलफुल होना पड़ेगा। स्किलफुली उनको राइट ट्रैक पे लाना पड़ेगा, तब आप भी राइट ट्रैक पे रह पाते हो। क्योंकि हम सब इन्फ्लुएंस तो होते ही है ना अपनी इन्वायरमेंट के साथ, तो हमें इन्वायरमेंट को भी हमें पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करना है, अपनी इन्वायरमेंट को स्किलफुली, ताकि हम भी कंफर्टेबली अपने लाइफ में सब कुछ कर सकें, और वो भी ट्रैक उनका गलत नहीं होना चाहिए। उसके लिए कभी कभी बच्चों को तो सिखाना ही पड़ेगा, ये हमारी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, जय गुरुदेव दीदी। जय गुरुदेव। हाँ, एक तो आज मुझे चेतना का समझ आ रहा है कि जैसे हमारे गुरुदेव कराते हैं ना, हॉलो एंड एम्प्टी, कि हमारे शरीर में कुछ भी तो नहीं है। इस बार मैंने जो एडवांस किया, मतलब हर बार जब हम करते हैं तो नया एक्सपीरियंस उससे होता है, ये मुझे है ना। तो अब की बार वाकई मैं कहती हूँ, जब गुरुदेव बोलते हैं ना कि स्किन में भी छेद है, हमारे इसमें भी छेद है, तो अंदर 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 जाओ, सब में छेद है, तो आखिर में कुछ भी नहीं बचता, तो सिर्फ एक चेतना ही बचती है। मुझे आज ये समझ आया कि ये चेतना ही है जो बचती है, और हमारे पूरे सबके शरीर में, हर एक जीवात्मा में वही चेतना है। और लेकिन वो चेतना एक है सबके शरीर में, लेकिन एक तो दीदी हम उसके साथ उसको अपने जैसा नहीं मानते, हम उसके साथ अपने जैसा व्यवहार नहीं करते। एक तो हो जाता है कि हम उसके साथ कभी भी अपने जैसा व्यवहार कर ही नहीं सकते। सब कहते हैं कि सब में एक ही है, भगवान है, सब में वही भगवान है, लेकिन दीदी हम उसके साथ कैसे ऐसा व्यवहार कर सकते हैं, ये बताओ। कि मान लिया एक पशु है, पशु को तो हमें आगे करना पड़ेगा चलाने के लिए, उसके साथ वैसा व्यवहार करना पड़ेगा। अपने बच्चों के साथ अलग व्यवहार करना पड़ता है, अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ अलग व्यवहार करना पड़ता है। कई बार उस व्यवहार में ना दीदी थोड़ी, कई बार बड़ी नम्रता भी आती है, कई बार उस व्यवहार में बड़ा कठोरपन भी आता है। तो कई बार वो हम सोच समझ के नहीं करते, अचानक हमसे हो जाता है।
और जो वो हो जाता है, जैसा आपने कहा कि ना स्वभाव में रहो, ना किसी के अभाव में रहो, ना किसी के प्रभाव में रहो, ठीक है, वो ठीक है, मैं अपने मूल स्वभाव में हूँ, जो मेरा वैसा स्वभाव है तो मैंने उसके साथ वैसा ही व्यवहार जो है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या पॉइंट आता है, यहाँ आता है कि मैंने तो अपने जो मेरा स्वभाव है मैंने तो उसको वो किया है, लेकिन वो दूसरा मेरे स्वभाव को कैसे लेता है ये मेरे ऊपर सबसे ज्यादा असर डालता है। क्योंकि अगर उसने मेरे स्वभाव को अच्छा समझा तो मेरे अंदर अहंकार आ जाता है, अगर उसने मेरे स्वभाव को बुरा समझा या मेरी उस बात को, कोई भी बात मैंने अचानक से बोल दिया तो मेरे स्वभाव तो वो मुझे बात कचोटती रहती है, मेरे मन में चलती रहती है कि उसने मुझे ऐसे क्यों बोला। तो दीदी इससे फिर फ्री कैसे हूँ? मैं, मेरा, मुझे, मैंने, ये सारा निकालना पड़ेगा इस सारे सेंटेंसेस में जो अभी बोले। मैंने ये किया, फिर मुझे उसने ऐसे सोचा, फिर मेरा ये हुआ। हम टू मच इनटू आवर ओन आइडेंटिटी हैं, टू मच वी आर सीइंग आइडेंटिटीज, मी, यू, अलग अलग सबको देख रहे हैं, वो अलग है नहीं एक्चुअली। तो उस भाव में रहकर जब हम एक्शन लेते हैं ना, तो हमारे एक्शंस भी बड़े स्किलफुल होने लगते हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं ना, योग से कर्म में कुशलता आती है, और जब हम कुशल कर्म करते हैं तो योग में रह पाते हैं। तो दोनों चीजें होने लगती हैं। जितना हम ज्ञान में हैं, जितना जीवन में विवेक और वैराग्य है, उतना हमें समझ आएगा इतना मैं नहीं है, इतना इसमें पर्सनली नहीं करना कुछ भी, इतना अब मेरे लेवल पे नहीं करना, करना है, बस करना है। इस सब चीजों में से अपनी मैं को निकाल दो बस। जब मैं निकल गई ना, जब आपा पर का मिट गया, जत देखा तत तू, कबीरा तू करता रहा, मुझ में रहा ना हूं। जब तक मैं अपने में नहीं बस बने रहना, अपने में ही नहीं है। हम ज्ञान में भी फिर यही मिस्टेक कर रहे हैं कि ज्ञान को अपनाने के लिए भी सबसे पहले हमने अपने को रखा हुआ है। मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं वैसा कर रहा हूं, फिर वो ऐसा हुआ, फिर मेरा ये। अरे मैं को छोड़ो भी तो, थोड़ा मुक्त हो जाओ अपनी मैं से। गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, सब पंचभूत का बना हुआ, सबका शरीर वही, सबका इतना मैं। उससे अच्छा है आत्मा, प्रभु, महात्मा, थोड़ा उधर मन लगाओ, फिर धीरे धीरे मैं जो है ये कमजोर पड़ती जाती है। सूक्ष्म मैं अच्छा है, यहाँ पर आएगा योग वशिष्ठ में 3 तरह की मैं है। सूक्ष्म मैं में रह सकते हैं। कैसी है सूक्ष्म मैं? बड़ी एटॉमिक में, सब जगह जैसे सब में अंदर है, वो एक सूक्ष्म है। लेकिन जो ये कहती है ये अच्छा है, ये बुरा है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, वो फिर बहुत स्थूल है, वो तो वर्ल्डली मैं है। तो वर्ल्डली मैं अगर इतनी बनी हुई है तो फिर वर्ल्ड तो अभी पूरा है, पूरा का पूरा आपके साथ चल रहा, आपके एक्शंस में भी फिर वो वर्ल्डली एक्शंस हैं। तो इसका जो मन है उसमें रूट क्या है? मैं। मन को भी ग्रॉस, कहां से मन ग्रॉस होता जाता है? ये जो अहंकार का भाव है। अहंकार मतलब मैं ये शरीर हूं, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ रहती हूँ, ये मेरा धन है, ये मेरी परिवार है, ये मेरा सब कुछ है। यही मैं को बढ़ाता जाता है, और जितना मैं बढ़ती जाती है उतना ही संसार बना हुआ है, उतने ही विचार चल रहे हैं। उन सब में से निकल के जब मन को आत्मा की ओर जोड़ना है, यही तो साधना करनी है। नाइस दीदी, सुपर। बहुत सुंदर दीदी। कुछ प्रश्न और ले, आज के लिए इतना रखेंगे। नेक्स्ट वाले में वो प्रश्न इकट्ठा कर लो, नेक्स्ट सेशन में पहले क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है? हाँ, ओके ओके। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव। जय Thank you गुरुदेव। so much. Thank you so much, everyone. See you tomorrow. Jai Gurudev. जय गुरु।